मोहम्मद रफ़ी साहब की ऐसी तस्वीरें जो आपने शायद नहीं देखी होंगी। रफ़ी साहब अवार्ड लेते हुए। मोहम्मद रफ़ी, उनकी पत्नी डेविड इब्राहिम, और देखिए शाहिद रफ़ी बहुत ही कम एज के हैं। यहाँ मोहम्मद रफ़ी अपने फैंस के साथ। स्टेज पर प्रोग्राम करते वक्त की तस्वीर। ये मोहम्मद रफ़ी की बेटी की शादी की तस्वीर है, जिसमें हमें रफ़ी साहब की बेटी, उनके शोहर लता दी, मदन मोहन और रफ़ी साहब की दूसरी बेटी भी हमें दिख रही है। ये एक ही वक्त में ली गई दूसरी तस्वीर। ये भी मोहम्मद रफ़ी साहब स्टेज पर प्रोग्राम करते हुए। देखिए यहाँ औरतें भी पीछे स्टेज पर गाते हुए। यहाँ मदन मोहन, इंद्रानी मुखर्जी, कैफी आज़मी, रफ़ी साहब, गीता दत्त और डायरेक्टर साहब। यहाँ पे रफ़ी साहब, ओल्ड एक्टर और मदन मोहन, नौशाद साहब, रफ़ी साहब और उनके दोस्त। इस तस्वीर में R.D. बर्मन साहब, मजनू सुल्तानपुरी, रफ़ी साहब, और आगे देखिए नीचे एक लेजेंडरी एक्टर लेटे हुए हैं। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पे रफ़ी साहब, मुकेश जी और उनके दोस्त। यहाँ पे रफ़ी साहब अपने फैंस के साथ एयरपोर्ट पर। रफ़ी साहब के साथ डायरेक्टर साहब सुधीर फटके। ये बहुत ही रेयर तस्वीर रफ़ी साहब की है, जो मैंने आपको कलर करके दिखाने की कोशिश की है। देखिए रफ़ी साहब अपनी पत्नी के साथ। यहाँ पे तलत महमूद और रफ़ी साहब और उनके फैंस हमें दिख रहे हैं। ये रफ़ी साहब की फुल तस्वीर। यहाँ पे आशा दी, रफ़ी साहब, मन्ना डे और प्यारे लाल। यहाँ पे आशा दी, रफ़ी साहब, R.D. बर्मन, आशा भोसले और पीछे हमें रणधीर कपूर भी दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर में प्रेमनाथ, उनकी पत्नी बीना राय, मोहम्मद रफ़ी साहब, बीच में रफ़ी साहब की बीवी और दिलीप कुमार, शायरा बानू और रफ़ी साहब की बेटी। ये रफ़ी साहब की बेटी की शादी की तस्वीर है, जो बहुत ही रेयर है। ये रफ़ी साहब की बहुत ही पुरानी फुल तस्वीर। ये रफ़ी साहब नैयर साहब को सम्मान देते हुए, बहुत ही प्यारी तस्वीर और फुल तस्वीर। ये म्यूजिक कंपोजर दत्ताराम रफ़ी साहब को हार पहनाते हुए। एक यादगार दुर्लभ रत्न फोटो। मोहम्मद रफ़ी साहब, वसंत देसाई, अभिनेता साहू मोदक, लता दी और अन्य लोग जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक सुखद चर्चा का आनंद लेते हुए। ये दिलीप कुमार के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब। ये भी दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब। ये तब की तस्वीर है जब रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए गए थे। ये तब की तस्वीर है। यहाँ पे संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के साथ कोरस के साथ एक गीत रिहर्सल में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। ये रफ़ी साहब की बहुत ही रेयर तस्वीर गाना गाते हुए। ये रफ़ी साहब की ये भी बहुत ही पुरानी और रेयर तस्वीर है। ये मोहम्मद रफ़ी साहब की अवार्ड की तस्वीर है। ये नौशाद साहब के साथ रफ़ी साहब गाने की रिहर्सल की तस्वीर। रफ़ी साहब बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्यारी तस्वीर। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी पत्नी के साथ, नौशाद साहब और रफ़ी साहब, बहुत ही रेयर तस्वीर है। ये भी रफ़ी साहब की बहुत ही रेयर तस्वीर। रफ़ी साहब गाने की रिहर्सल करते हुए। रफ़ी साहब अपने फैंस के साथ। किशोरदा, रफ़ी साहब और मन्ना डे बड़े ही प्यार से रफ़ी साहब किशोरदा को देखते हुए। मोहम्मद रफ़ी साहब की अवार्ड की तस्वीर।
रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत। यहाँ पे रफ़ी साहब, उनकी पत्नी और गीता दत्त के साथ रफ़ी साहब। रफ़ी साहब, उनकी पत्नी और उनके नवासी। रफ़ी साहब की बहुत ही पुरानी और रेयर तस्वीरें। रफ़ी साहब और हसरत जयपुरी। ये मन्ना डे, रफ़ी साहब, लता दी, मुकेश जी और तलत महमूद। बहुत ही पुरानी और रेयर तस्वीर। ये सब मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही पुरानी और रेयर तस्वीरें हैं। आपको पता है कि 100 रुपये लेकर लाहौर से बॉम्बे आए थे रफ़ी साहब। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया था। यहाँ उन्होंने पहले आप 1944 का एक गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया था। पहले हिंदी गाने की रिकॉर्डिंग में खून से लथपथ नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का हिस्सा सुनाते हुए बताया था कि देशभक्ति गाने में साउंड इफ़ेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में एक चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया 1946, शहीद 1948, दीदार 1951, कोहिनूर 1960 जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बेजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी साहब दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे।